हम्म। तो हाँ, ये मेरे अब ख्याल से एक लिहाज से बड़ा अच्छा, मुझे तो ये बड़ा बाज़फ़ा अगर पॉज़िटिवली सोचा जाए तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। आप घर बैठ के, अभी मैं अपना काम कर रही हूँ, तो वो हम्म, आप यकीन कीजिए घर बैठ के काम कर रहे हैं हम अपना, सही। जैसा भी कर रहे हैं, घर बैठ के कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम। लेकिन कुछ चीज़ों में आके वो समटाइम बना, वो कहते हैं ना कि एक इंसान, वो कोई भी, जैसे इतनी छुट्टियाँ आज आपको मिल गई, मतलब कुछ सही। ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं हम लोग को घर में बैठे हुए, आप लोग भी इस चीज़ को समझ ही रहे हो। तो इंसान कोई भी ना, वो एक कहते हैं ना, इंसान नाशुक्रापन होता है। तो वो ये सही। चीज़ सोच रहा होता है कि इतना टाइम हम घर पे रहेंगे, और अगर उसी टाइम को अगर हम कहीं ऑफिस कहीं जाएं, बाहर निकलें, एक बड़ी अच्छा एनवायरनमेंट होगा, मतलब हम कोई भी चीज़ ना, एक बीइंग अ ह्यूमन, उसके हम लोग जो है ना वो हजम नहीं कर पाते। लेकिन ओवरऑल ये डिजिटल चीजें बहुत बेहतरीन है हमारे लिए, अगर इन चीज को सोचा जाए। अच्छा बाबर, मैं यहाँ पर एक चीज पूछना चाह रही हूँ आपसे कि इसमें कोर्सेज जो आप अभी हम बात कर रहे थे, अगर ये शॉर्ट कोर्सेज जो हम अगर अभी ऑनलाइन ऑफर करते हैं, लेट्स सपोज, तो उसमें कोई एज का कोई, या किस तरह के ऐसे कोर्सेज नहीं, होने चाहिए स्पेशली कि छोटा बच्चा भी अगर कोई, स्पेशली एक तो, देखिए मैट्रिक जी इंटर जी, का ऐसी ऐसी कोई चीज थोड़ी सी अच्छा। हमें कुछ थोड़ा आइडिया हो, ताकि हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बच्चा भी जो अभी अपनी रेगुलर स्टडी भी कर रहा है, मैट्रिकुलेशन से भी फ्री हुए हैं बच्चे, तो उनके पास टाइम है, तो किस तरह के इस कोर्सेज होने अच्छा, चाहिए उनके हमारे लिए? नौजवान ज्यादातर मायूस होते हैं, लेकिन मैं एक चीज का, हाँ, गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव को सपोर्ट भी करनी चाहिए बगैर किसी पार्टी के या किसी बिल्कुल। वाबस्तगी के। हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट दुनिया की वो वाहिद गवर्नमेंट है जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यूथ के हवाले से चला रही है। 10 लाख लोगों को जो फ्रीलांस बनाने का प्रोजेक्ट है, 2017 में जो शुरू हुआ था, और इस वक्त तक मेरे ख्याल में 5 लाख लोगों को ट्रेन कर चुकी है। फोर्थ नंबर पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री, फ्रीलांस की इंडस्ट्री थी पूरी वर्ल्ड में। इस वक्त पाकिस्तान 3 नंबर पे आ गया है, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब नंबर 1 पे खड़े होंगे। तो इंशाल्लाह। डिजिटल डिजी स्किल के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म जो आईटी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो वो माशाल्लाह इग्नाइट फंड कर रही है उसको। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 10 लाख लोगों को ट्रेन किया जाएगा, और उसमें किसी एज का, जेंडर का, किसी किस्म का, किसी क्वालिफिकेशन का है जी। ही नहीं कंसेप्ट। सिंपली जो उर्दू भी समझ सकता है वो भी कर सकता है, और जिस टाइम टाइम का भी कोई बाउंड्री नहीं, किसी किस्म की पाबंदी है ही नहीं। सिर्फ आपने वो लेक्चर सुनना है, उसको प्रैक्टिकल वर्क करना है और डिलीवर करना है। आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी, लेकिन वहां सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है जितनी आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की है। और फिर इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंटल इनिशिएटिव प्रोग्राम है, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं। और फिर इसी तरह का पंजाब गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट कर रही है बहुत जबरदस्त फ्रीलांसिंग के हवाले से, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस तरह के यानी कि 4-5 सरकारी सतह पे इदारे हैं जो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और फिर हमारे कराची के अंदर बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। फिर सैलानी वेलफेयर वाले आईटी डिपार्टमेंट में उनका बहुत जबरदस्त कोर्सेज करवा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत ज्यादा मौके हैं कि फ्री के रिसोर्सेज हैं, और बल्कि न सिर्फ फ्री के हैं बल्कि वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सपोर्ट भी करते हैं कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट पर लोन भी दे रहे हैं, या जो है आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है हमारे नौजवान के लिए, हमारे काम करने वाले जो थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं तो वो अच्छी बस गाइडलाइंस लें, अच्छी डायरेक्शन पकड़ें और स्टार्ट हो जाएं। फिर आप बस तो हैं करने ही के ना। लिए हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत चाहिए होती है। बस वो हाँ, कहते हैं ना कि आपको बस अपने अंदर से वो चीज लानी है। तो ये यंग हाँ। जनरेशन हमारी अगर इन चीजों की तरफ डिजिटल हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई शख्स अच्छा, ऐसा होगा जो अगर इन कोर्स, चीजों से जी जी, रह अगर सके। कोई कोर्स कर रहा हो तो आप तो मौजूद हैं ही, इतनी देर सेवन करवाती रहेंगी और आखिर में जो है जाके वो सेवन जो है बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं तो बिल्कुल बाबर, वो तो बहुत जरूरी है। तो यानी कि जितनी तो अरसा कोर्स कोई मैंने तो करता एक रहेगा। सेशन, बाबर मैं एक सोच रही थी कि आप एक लाइव सेशन जो है ना, मेरा इन हाँ, बच्चों के साथ जरा सेविंग का भी रख दे, तो मैं जो डीसी की जो दुनिया हाँ, जहान को सुना रही होती हूँ, वो इन बच्चों हाँ, के साथ भी जरा इनको भी बिल्कुल। बताया जाए कि इन्होंने सेविंग्स कैसे करनी अच्छा, है। मैं इनसे पूछ भी तो लेता मेरा हूँ। ख्याल है किरत, ये भी होना चाहिए। किरत, किंजा, आमना, लाइक, आप सब लोग अपना अपना फीडबैक देंगे कि सेविंग वगैरह की साइड पे बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से इनकी वाबस्तगी है। तो आप लोग अगर सेशन करना चाहें तो आपको जरूर इनके साथ इंटरेक्ट करें। जी सर, क्यों नहीं। सर तो बिल्कुल। श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, तो आई मीन इनका टोटली हम बनता है। टोटली बनता है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि या तो चांद रात को आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, इनके लिए तो मुश्किल नहीं होगा, या तो हम सेकंड ईद के सेकंड डे पे रखेंगे या ईद के बाद रखेंगे, पहले ईद से एक पहले आप ना लोगों को। एक ईद का से ईद के एक मेरा बाद। ख्याल है गॉसिप का कोई एक रखते हैं
गॉसिप का एक जनरल हम्म, डिस्कशन जिसमें होगी, इसमें हम नॉर्मली ले लेते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो एक हाँ जनरल डिस्कशन होगी जिसमें सही। क्वेश्चनिंग है, जिसके अंदर मतलब एक मजेदार सी गपशप भी हो जाएगी, हमारी ईद भी अच्छे से गुजर जाएगी मेरा ख्याल है, क्योंकि सबने हाँ ईद जो है वो घर पे ही मनानी है। अच्छा, क्या आप ख्याल है, अगर क्योंकि इस आने जाने हवाले का से कहीं है नहीं। फीडबैक दे दें, अगर आप लोग दूसरे ईद के सेकंड डे होना चाहिए, थर्ड डे होना चाहिए, ईद के नेक्स्ट वीक। सर नेक्स्ट वीक? नहीं, हम तो ईद के सेकंड या थर्ड डे कह रहे भाई हैं। हम तो ईद मनाने के चक्कर में आप हम लोगों के तो साथ सेविंग करके जो आपको ईदियां मिलेंगी, जो इतनी सर सारी थर्ड ईदियां आप डे। लोगों ने इकट्ठी थर्ड करनी डे? है, तो उसके साथ कुछ तो होना अच्छा, चाहिए ना तो जी। ये मेरे ख्याल में किरत कह रही है थर्ड डे का ना। सर मैं आमना। नहीं आमना, सर। अच्छा। आमना, तो बाकी आप लोगों का क्या फीडबैक फीडबैक है, सेकंड डे या थर्ड डे रखें? सर थर्ड डे कर लें प्लीज। ठीक है, थर्ड डे। जब थर्ड डे आप लोग सर ओके। मैं होने तो कोई नेक्स्ट मसला वीक नहीं। के साथ हूँ। आप नेक्स्ट वीक के तो साथ आप थोड़ी आपका साबन अमरीन जी बहुत ना ज्यादा, आपका साबन थोड़ा बहुत ज्यादा सॉरी। स्लो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्लो है, तो फिर अच्छा, हम्म, हमारा नेक्स्ट सेशन उस जो है अभी, वैसे ये सब भी होगा इंशाल्लाह हाँ। ताला, और साथ साथ हमारी अभी एक ये तो पता ही होगा इनको, हमारा एक मीडिया से रिलेटेड भी एक अभी एक प्रोग्राम इंशाल्लाह ऑन एयर होगा, तो उसमें भी आप लोग साथ होंगे साथ में इंशाल्लाह ताला। हाँ ये तो तो ये तो मालूम ही होगा, क्योंकि आप लोग तो हमारे अपने स्टूडेंट्स हो। हम्म, तो आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट, एक तो मेरा बानो तो अच्छा है। ऑलरेडी हमारे पास लाइव वो ऑन बोर्ड हैं, लेकिन उनके साथ हम कुछ आर्टिस्ट को कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वीक्स में कुछ स्टार्ट करें, लाइनअप किए हुए हैं हमने। बिल्कुल तो बिल्कुल, कुछ हम एंटरटेन वो ना वाली हम आपके चीजें भी लिए लेके आए। बिल्कुल, इंटरटेनिंग पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई ना, तो थोड़ी हाँ, सी इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, रिलैक्सिंग भी होना चाहिए, बहुत काम हो गया, तो साथ और साथ ये है। स्पेशली ये मीडिया हमारे कुछ अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मीडिया से वाबस्ता काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो वो उस इंडस्ट्री को ज्वाइन भी करना चाहते हैं डेफिनेटली, तो उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो डायरेक्टली जो फील्ड के अंदर लोग हैं तो उनसे पूछें कि कितने मज़ेदार एक्सपीरियंस, होता है। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो माशाल्लाह क्योंकि जो देखो कोई भी काम आसान नहीं होता ना, कोई भी काम, ये आप लोग खुद भी देख रहे हो, भी आप लोग भी कर रहे हो, कोई भी काम आसान नहीं होता। हर हम्म, काम को करने के लिए आपको बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से हम्म, बड़ा काम हो। बैठ तो के कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर आपके सामने रोटी पड़ी है तो वो भी आपको जब तक नवाला तोड़ के मुंह में नहीं लेंगे तब तक वो नहीं आएगा। तो मतलब हर चीज के लिए हाथ पैर हाँ, हिलाना पड़ता है। अच्छा हम ये कहें कि घर बैठे हुए हमें सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो अच्छा, ये स्ट्रगल, ये मेहनत, हम सब आज यहाँ पर बैठे हैं। मैं बाबर को बहुत इंस्पायर करती हूँ, आप यकीन कीजिए, मैंने बाबर की स्टोरी जब भी सुनी है, मैं जब से इनके साथ हूँ, मैं इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायर करती हूँ। उसकी रीजन ये है कि आपने किसी छोटी सी चीज से लेकर आपने अपने आप को इस जगह लेकर आया। मैं अपने आप को देखती हूँ, पिछले 10-15 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री से, बहुत छोटी छोटी जगहों से होते 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 आज हम यहाँ पर हैं। हम आप लोगों के सामने इस तरह से बैठे हैं तो कुछ लेकर बैठे हैं, बहुत कुछ है हमारे पास आप लोगों के लिए देने के लिए। आप लोग पूछे हमसे, हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी वो सक्सेसफुल स्टोरीज जो है हमारे साथ है वो आपके साथ शेयर, तो क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। जब तक आप लोगों को सामने प्रैक्टिकल एक्सपर्ट नजर नहीं आएंगे कि ये कहाँ से किन किन रास्तों से होकर आए हैं, तब तक आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। बाकी इंशाल्लाह ऑल द टाइम वी आर हियर फॉर यू। हाँ साइमा, इस तरह की और एडवाइजरी सेशन जो करवाती हैं माशाल्लाह, हमारे जो कम्युनिटीज अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज हैं उन तक मोबिलाइज करती हैं, उनको बताती हैं कि क्योंकि उनकी बहुत छोटी अमाउंट होती है, तो उनको गाइडलाइंस दे रही होती हैं कि किस तरह से सेविंग करनी है। और उन उस साइड्स पे हम कभी सेशन फ्यूचर में करेंगे सोशलाइज इंशाल्लाह के प्लेटफॉर्म से कि उन्होंने उनकी लाइफ को किस तरह, उनके अपने पैसों से, इन्होंने दिया कुछ नहीं, उन्हीं के पैसे इन्होंने लेके उनको बचा के उसके साथ कुछ ज्यादा जोड़ के तो उनको जब दिए हैं तो उन्होंने उससे क्या किया है। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं बिल्कुल। कि आप बगैर कुछ, ये नहीं कि फाइनेंशियली सपोर्ट करें, आप किसी भी तरह से, आपके पास, आप तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लोग हैं कि आपके पास नॉलेज है देने के लिए, स्किल्स हैं आपके पास बांटने के लिए, आप कुछ भी जो भी है बढ़नी इस वक्त तो स्पेशली इसकी हर चीज़ की ज़रूरत है, तो इससे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, हम दोबारा से लाइक की तरफ आएंगे कि मीडिया इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मीडिया इंडस्ट्री में तकरीबन बहुत सारे लोगों का दूसरी फील्ड्स का भी रोजगार जुड़ा होता है।
अब अगर हम एक आर्टिस्ट की बात करते हैं या ड्रामे की बात करते हैं या फिल्म की बात करते हैं या किसी भी एक प्रोग्राम प्रमोशन एक्टिविटी की बात करें तो उसके साथ कंटेंट राइटर भी जुड़ा होता है, कंटेंट क्रिएटर भी जुड़ा होता है, उसके स्टोरी टेलर भी जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, उसके अलावा स्टोरी टेलर या राइटर जो भी कह लें आप, उसके साथ आपका डिजाइनर जुड़े हुए होते हैं, एनिमेटर्स जुड़े होते हैं, वीडियो एडिटर जुड़े होते हैं, वीडियो रिकॉर्डर जुड़े होते हैं, फोटो शूट्स वाले होते हैं। कितने अच्छा कितनी ज्यादा लोग जो होते हैं कि एक बंदे के काम की वजह से, एक की वजह से बाकी लोगों को सपोर्ट मिल रही होती है। लाइक बहुत जबरदस्त रहा आपका सेशन। आई होप कि अल्लाह आपको बहुत जबरदस्त किस्म की कामयाबियों से हुनर करे और आप नेक्स्ट आमीन सर, स्टेप थैंक पे यू। जाएं। तो इंशाल्लाह हमारा कनेक्शन आज खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे इस रिश्ते को, जो है ये रिश्ता जो जुड़ा रहे हैं। तो आपका अगर कोई हो यस सर। मजीद अगर आप कुछ कहना चाहें या कुछ। नहीं सर, थैंक यू। हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा है आपके साथ इंटर्नशिप का, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, तो आज का सेशन अख्ताम पजीर करते हैं। तो